और जब तक शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ डिग्री और नौकरी रहेगा तब तक हमारे समाज की और देश और राज्य की सत्ता जो है ना लुटेरों के हाथ में रहेगी और हर चीज़ राजनीति से ही तय होता है। तो हमने कहा कि भाई मेरा मानना है कि यार जो नेता करोड़ों लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है उसका सबसे अधिक पढ़ा लिखा होना जरूरी। बाकी दलों से अलग ऐसे है मेरे भाई कि संतोष उस परिवार से आता है। ये जो झोपड़ी देख रहे हैं ना एकदम सेम ऐसे ही झोपड़ी में मैं रहता हूँ और आज भी मेरा जो घर है वो सरकारी ज़मीन में बसा हुआ झोपड़ी है। 4 जनवरी 2024 में मेरे घर को बुलडोजर से हटा दिया गया सरकार के। उस घर के लोग हैं और ये सिर्फ जन सुराज में ये खासियत है कि एक झोपड़ी का लड़का, प्रशांत जी हमारे क्या कहते हैं, प्रशांत जी कहते हैं कि चाहे आप किसी भी परिवार और बैकग्राउंड से हैं, अगर आपके पास क्षमता है तो आप आइए जुड़िए और हम राजनीति करवाएंगे और सारा संसाधन दे करके। उसका बेस्ट एग्जाम्पल संतोष है। झोपड़ी से निकल करके देखिए, विधानसभा का चुनाव लड़ना किसी बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन मैं साबित करने जा रहा हूँ कांटी में 3.25 लाख वोटर है और 3.25 लाख वोटरों में 2 लाख प्लस लोग ऐसे झोपड़ी में रहने वाले और ये जो चाचा लोग जो दिख रहे हैं ऐसे मजदूर लोग हैं और उसी मजदूर और उसी मजदूर का बेटा एक और उसी झोपड़ी का रहने वाला संतोष है। हमसे बड़ा गरीबों की बात कौन किया है कि पहला नंबर कि मेरे आने के बाद कांटी में 1 रुपये किसी भी सरकारी कार्यालय में घूस लगेगा तो जनता का जूता और संतोष का सर तैयार रहेगा 365 डेज 24 आवर्स अप टू नाउ। जब तक हम रहता हूँ कैसे मिटेगा। पहला नंबर, संतोष टिकट लेने के लिए 4-5 करोड़ रुपया जन सूरज में नहीं दे रहा है, यानी करोड़ों रुपए देकर टिकट नहीं खरीद रहा है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मेरी उपस्थिति मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के यशोदा मठ गांव में है। भले ही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरकारी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन तमाम बिहार की पार्टियां चुनावी सरगर्मी तेज कर दी है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए जन सुराज के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर संतोष कुमार हैं। संतोष जी, जन सुराज से आप कब जुड़े? जो देखिए, जन सुराज उस समय जुड़े जब जन सुराज समझिए कि नामकरण नहीं हुआ था। प्रशांत जी को हम लोग पिछले 10 साल से हम लोग जान रहे थे और 10 साल से फॉलो कर रहे थे। तो उनकी जो सोच थी प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट मेकिंग में जो उनका जो योगदान था, जो सरकार को बनाने में जो अहम जो रणनीति का जो रोल प्ले करते थे, तो उस समय से हम लोग उनको बड़ी नज़दीकी से देख रहे थे। और जन सुराज तब पिछले समझिए ना कि शुरू होने से पहले हम लोग जुड़े हुए हैं जन सुराज से, बस यही कहेंगे। अच्छा, राजनीतिक में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, राजनीतिक में आने की प्रेरणा से सबसे पहला कहेंगे मेरे भाई कि हर चीज़ राजनीति से तय होता है। मैंने PhD तक की शिक्षा लेकर के राजनीति शुरू करना तय किया है, इसलिए कि राजनीति से ही जब सब कुछ तय होता है तो हमने अपनी राजनीति तय कर ली है कि हमें अपनी राजनीति करनी है। अच्छा, सामाजिक कार्यों में इसके पहले आप क्या क्या किए? बिल्कुल, मैं टीचर रहा हूं और अभी भी मेरा मुजफ्फरपुर में इंस्टीट्यूशन है, मरवन में रहा है, मेरे बिशुनपुर चौक पे रहा है, करजा में रहा है। तो हम प्रोफेशनली टीचर हैं और प्रोफेशनली टीचर, लेखक सब कुछ है। हम सामाजिक चिंतक भी है। मैंने बहुत सारी समाज पे जुड़ी हुई किताबें भी लिखी है। तो ये सब चीज़ें था कि हम लोगों ने देखा कि यार सब कुछ जब एक नेता ही तय होता है तो मेरा कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ डिग्री और नौकरी नहीं होना चाहिए। और जब तक शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ डिग्री और नौकरी रहेगा तब तक हमारे समाज की और देश और राज्य की सत्ता जो है ना लुटेरों के हाथ में रहेगी और हर चीज़ राजनीति से ही तय होता है। तो हमने कहा कि भाई मेरा मानना है कि यार जो नेता करोड़ों लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है उसका सबसे अधिक पढ़ा लिखा होना जरूरी है। इसलिए मैंने हायर एजुकेशन नहीं, हाईएस्ट एजुकेशन लेकर के मैंने राजनीति करने का प्रयास। जन सुराज बाकी दलों से अलग कैसे है? बिल्कुल, जन सुराज बाकी दलों से अलग ऐसे है मेरे भाई कि संतोष उस परिवार से आता है। ये जो झोपड़ी देख रहे हैं ना एकदम सेम ऐसे ही झोपड़ी में मैं रहता हूँ और आज भी मेरा जो घर है वो सरकारी ज़मीन में बसा हुआ झोपड़ी है। 4 जनवरी 2024 में मेरे घर को बुलडोजर से हटा दिया गया सरकार के द्वारा। तो हम उस घर के लोग हैं और ये सिर्फ जन सुराज में ये खासियत है कि एक झोपड़ी का लड़का, प्रशांत जी हमारे क्या कहते हैं,
प्रशांत जी कहते हैं कि चाहे आप किसी भी परिवार और बैकग्राउंड से हैं, अगर आपके पास क्षमता है तो आप आइए, जुड़िए और हम राजनीति करवाएंगे और सारा संसाधन दे करके। उसका बेस्ट एग्जाम्पल संतोष है कि संतोष झोपड़ी से निकल करके, देखिए विधानसभा का चुनाव लड़ना किसी बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन मैं साबित करने जा रहा हूँ कांटी में 3.25 लाख वोटर है और 3.25 लाख वोटरों में 2 लाख प्लस लोग ऐसे झोपड़ी में रहने वाले और ये जो चाचा लोग जो दिख रहे हैं ऐसे मजदूर लोग हैं। और उसी मजदूर और उसी मजदूर का बेटा एक और उसी झोपड़ी का रहने वाला संतोष है। हमसे बड़ा गरीबों की बात कौन करेगा कांटी में मेरे भाई। चुनाव लड़ने के लिए आपकी प्राथमिकी क्या है? देखिए, चुनाव लड़ने की प्राथमिकता ये है कि मैंने तय किया है कि पहला नंबर कि मेरे आने के बाद कांटी में 1 रुपये किसी भी सरकारी कार्यालय में घूस लगेगा तो जनता का जूता और संतोष का सर तैयार रहेगा। 365 डेज 24 आवर्स अप टू नाउ, जब तक हम रहेंगे। अब सवाल है कि कैसे मिटा देगा। सारा नेता तो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करता है, लेकिन कैसे मिटेगा ये नहीं बताता है। मैं कहता हूं कैसे मिटेगा। पहला नंबर, संतोष टिकट लेने के लिए 4-5 करोड़ रुपया जनसूरज में नहीं दे रहा है, यानी करोड़ों रुपए देकर टिकट नहीं खरीद रहा है। और न ही दारू, मुर्गा, मुफोरवा, गुरफोरवा के नाम पर हम गरीब समाज में कोई खर्च करने जा रहे हैं। तो हमने जब खर्च किया ही नहीं और हमारा कोई एक्सपेंस नहीं होगा इस रूप में करोड़ों रुपए का, तो उस स्थिति में जब हम चुनाव लड़ करके जीत करके आएंगे तो हम ब्लॉक से 1 रुपये नहीं लेंगे। और जब मैं ब्लॉक से 1 रुपये नहीं लूँगा तो ब्लॉक के कर्मचारी को हमारे आम लोगों के टैक्स के पैसे से सैलरी मिलता है। ब्लॉक के कर्मचारी का क्या औकात है मेरे भाई कि वो पैसा ले लेगा, हमारे लोगों से घूस ले लेगा। मैं फफेली पकड़ कर उसको बिकने का काम करूंगा। मैं ये वादा कर रहा हूँ सभी लोगों से। क्या आपको टिकट मिलने की गारंटी है या कोई प्रोसेस है? नहीं, देखिए जो भी है, देखिए पहला है जनसुराज में प्राथमिकता शिक्षा में मैं क्या मतलब पूरे जिला में देखिए कि कोई भी कैंडिडेट की ऑल अदर पार्टी की बात कर रहे हैं, जो हम लोग जैसे लोग और हम लोग जैसे पृष्ठभूमि से रखने वाले और इतना शिक्षा को तवज्जो दे करके, है ना, हम लोगों ने ये नहीं किया है। तो प्राथमिकता शिक्षा रहा है, साफ सुथरा चेहरा रहा है, सामाजिक सोच रहा है। समाज के लिए आप क्या कर सकते हैं आज हम बता रहे हैं कि क्या कर। आज कांटी की जो स्थिति है, हर एक ब्लॉक से जो लाखों रुपए, देखिए लाखों रुपए महीना में वसूला रहा है। इसका क्या हमारे विधायक को नहीं पता है कि लाखों रुपए वसूला रहा है? पता है, लेकिन विधायक जी क्यों रोकेंगे? उनको तो पता है ना अच्छी तरह कि अगर विधायक जी को महीना में 5 लाख रुपए जाता है घूस ब्लॉक से, तो 50 लाख रुपए हमसे और आपसे वसूला जाता है। हम और आप कौन है जो जाति और पार्टी के नाम पर वोट करते हैं? आज यहाँ राजद के विधायक है, लालटेन छाप से हैं। हम आज पूछना चाहते हैं कि अगर जो ब्लॉक में जो आज घूस मांगा जा रहा है, कम से कम इतना पूछ लिया जाता कि अगर राजद के आप वोटर हैं, मुस्लिम समाज से हैं, तो आपको 1 रुपया घूस नहीं लगेगा, फ्री में सारा काम हो जाएगा। तब न मानते कि जाति और पार्टी का काम हो रहा है। क्या ऐसा होता है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा नेता ही करप्ट है। और जब नेता करप्ट है तो देखिए कहा गया है कि हम खा रहे हैं और खाने दे रहे हैं। हमारे नेता की यही नीति है। अब बड़ा एक ताज्जुब वाली बात होगा कि उस भटौना में हम एक कार्यक्रम कर रहे थे तो एक आदमी कहे कि हो बड़ा हम सहयोग किए नेताजी को जिताने में, और जब हमें ज़मीन वाला लफड़ा फंसा दाखिल खारिज के लिए तो मैंने कहा कि ऐसी बात है मेरे भाई से, फ़ोन लगा दिए नेताजी को। तो कहें कि ले दे के कौन लीजिए, तो बोलो 1,30,000 में ज़मीन का दाखिल खारिज के लिए फैसला हुआ। तो वो कहे कि हो देखिए ना जे कैसे हो गया। हम के मेरे भाई आपको पता नहीं है कि वो 1,30,000 जो आपसे डिमांड किया गया ब्लॉक से, वह 1 लाख रुपए विधायक को जाएगा और 1,30,000 जो बचा उस सारा ब्लॉक के कर्मचारी मिलकर खाएगा। वह विधायक क्यों कहेगा कि आपका काम फ्री में हो जाएगा? आप कितना हो करीबी रहिए। हम इन सारी चीज़ों को तोड़ने के लिए आ रहे हैं। आपके क्षेत्र के 3 अहम मुद्दे क्या हैं? देखिए 3 अहम मुद्दे। पहला नंबर कि मैंने कहा भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार जो सभी कार्यालय में जो व्याप्त है, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, सरकारी हॉस्पिटल हो या ब्लॉक हो, मेन यही चीज़ होता है। अब उसमें भी प्राइम ये हो गया। दूसरा नंबर है, इसमें 3 चीज़ें हम बता दिए एक साथ और बताते हैं। इसके अलावा जो भी रोजी रोजगार जो होना चाहिए, क्या हमारा विधायक चाहे तो हमारे क्षेत्र में फैक्ट्री नहीं बैठेगा? आज कांटी में जो NTPC का जो थर्मल पावर प्लांट है, उसमें सैकड़ों लोग वहाँ के कांटी के आसपास के जो गरीब लोग जो थे, छाई के जुड़े हुए व्यापार से जुड़े हुए, उनका रोजगार चलता था। हमारे जो वर्तमान विधायक जीते ना, तो अपने भाई को उसमें इन्वॉल्व कर दिए और सारे लोगों को क्या किए मालूम है? सारे लोगों को हटा दिए।
तो यही नीति है, हम इन सारी नीति को तोड़ेंगे, उन लोगों का अधिकार हम फिर दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, इन समस्याओं के निदान के लिए आपके पास क्या उपाय है? देखिए, मेरे पास हर समस्या का उपाय है कि मैंने कहा ना कि जब मैं करोड़ों रुपए खर्च करने जा रहा हूं चुनाव जीतने के लिए और ना टिकट के लिए करने जा रहा हूं, तो मेरा नीट एंड क्लीन रहेगा कि लोगों का काम, सरकार पैसा इसलिए देती है सरकारी कर्मचारी को ताकि लोगों का काम हो। जब लोगों का काम ही नहीं होगा तो फिर सरकारी कर्मचारी किस काम का भाई? हर चीज़ हम मिटा देंगे, मेरा पूरा विश्वास है। अगर आपको जनता चुनती है तो 6 महीना में पहला प्राथमिकता आपका क्या रहेगा? पहला प्राथमिकता मैंने कहा कि ब्लॉक में घूसखोरी के लिए तो एकदम कमर कस लेना होगा, या तो रुकेगा, नहीं तो ब्लॉक छोड़ के ट्रांसफर करा करके भागेगा कांटी का क्षेत्र, चाहे वो कोई भी कार्यालय हो। फर्स्ट प्राथमिकता मैं ये करूँगा। उसके अलावा मैं शिक्षा, आज तक किसी भी नेता, पूरे देश में कोई नेता नहीं है जो ये बात करता है हमारे प्रशांत जी के अलावा, जो शिक्षा की बात करता हो। आज तक किसी नेता ने नहीं कहा है कि भाई और बहनों अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये सिर्फ जन सुराज में ही है। और हमारे सिंबल भी आ गया है, बच्चों का जो स्कूल बैग है ना, वही स्कूल बैग का बस्ता छाप है। तो देखिए, हमारी सोच और हमारा सिंबल दोनों मैच कर रहा है। आखिरी सवाल है संतोष जी, क्या आपको लगता है कि लोग जन सुराज को विकल्प के रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जन सुराज 100% विकल्प के रूप में है मेरे भाई। कहा ना मैंने कि यह कांटी एक जनरल सीट है। हम जिस समाज से आते हैं, हमारा समाज रिजर्व, हम SC ST से आते हैं। हमारी संख्या भी अगर देखिए, जनरल सीट होने का मतलब नहीं है कि किसी खास समुदाय के लोग ही चुनाव लड़ेंगे, वो स्वतंत्र होता है, कोई भी लड़ सकते हैं। और एक तरफ कोई भी पार्टी आज तक पूरे कांटी में, आज तक किसी भी पार्टी ने किसी भी 2-3 समाज को छोड़ करके किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं मिला है। मैं पहला होऊंगा जो SC ST से होते हुए कांटी में किसी पार्टी से टिकट लेने जा रहा हूं। सीट तो हमारी ऐसे ही तय है। तो ये हैं संतोष कुमार, जिन्होंने लगातार अपने इलाके में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और 2025 में कांटी से अपनी दावेदारी भी ठोक रहे हैं। देखना बड़े दिलचस्प होगा कि आने वाले 2025 के चुनाव में जनता किन पर विश्वास करती है। सहयोगी अभिरंजन सिंह के साथ धीरज ठाकुर, तिरहुत न्यूज, मुजफ्फरपुर, कांटी।